हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों आज हम लोग जीके का 19वां क्लास करने जा रहे हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का क्लास कल की भांति बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का जो टॉपिक चलने वाला है शहर और उसके उपनाम, जो आपके एग्जाम में लगभग आप लोग को देखने को मिलेगा कि एक सवाल हर एक ईयर में लगभग टाइम पूछा हुआ है। तो आज की इस क्लास को प्रॉपर आराम से ईमानदारी पूर्वक देखिएगा, है ना। तो आप लोग को सारी बातें यहाँ पे ध्यान रहेंगी। चलिए आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि दोस्तों आपको इसी तरीके का इंपॉर्टेंट सेशंस, है ना, फॉर्म से रिगार्डिंग वीडियो, एडमिट कार्ड से रिगार्डिंग, एग्जाम से रिगार्डिंग, तैयारी से रिगार्डिंग, बुक से रिगार्डिंग, हर एक चीज का आपको मिलता रहेगा हमारे इस चैनल पे। चलिए, और जितने बच्चे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो भैया टेलीग्राम चैनल टोटल लर्निंग से जरूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे आप जाइए, टेलीग्राम पे सर्च करिए टोटल लर्निंग, आपको वहां पे मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। और टोटल लर्निंग ऐप नहीं डाउनलोड किए तो जरूर डाउनलोड कर लीजिए। और आप लोग डेडिकेटेड होकर के तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा जो लेटेस्ट बैच है संकल्प बैच, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी बैच से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन या कोई भी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन पैरामेडिकल, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। देखिए, प्रतिदिन जो हमारे यहाँ यूट्यूब पे जो क्लासेस चलती है आपके लिए 8 बजे शाम के चलती है, तो 1 बजे 64 दिनों का महामैराथन क्लास है। तो 64 दिन तक ये क्लास चलेगा, है ना। 64 वो सेशन इसके अंदर रहेगा और 64 सेशन कर लीजिएगा बाबू। 18 से 19 सवाल आपको हाथ में रहेगा। चलिए आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आपके एग्जाम के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। आप खुद देखिएगा सवाल, पैरामेडिकल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइएगा हमारे एप्लीकेशन पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है बाबू। आप लोग टोटल लर्निंग ऐप नहीं डाउनलोड किए तो टोटल लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे फ्री क्लासेस के अंदर जाइएगा तो आपको टेस्ट मिलेगा पैरामेडिकल का, है ना, जो कि फ्री है प्रॉपर रूप से। पूरा 2006 से लेकर के 2024 तक का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ईयर वाइज वो बढ़ते जाएगा, है ना। और ये जो वीडियो है ना, ये आपके लिए नहीं, मतलब 2026 में ही बच्चे देंगे ना, उनके लिए भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है स्वर्ण मंदिर का शहर, देखो भाई अमृतसर को कहा जाता है, एग्जाम में आता है। बताइए स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन रहेगा अमृतसर, ऑप्शन रहेगा मान के चलो पटना, ऑप्शन रहेगा न्यूयॉर्क, ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं, अमृतसर। अच्छा देखिए अगला, पॉप का शहर रोम को कहा जाता है। पॉप, पॉप का शहर किसको कहा जाता है? रोम का, है ना, रोम को। बंगाल का शोक, बंगाल की शोक नदी कहिए या शोक कहा जाता है किसको? दामोदर नदी को, जो कि झारखंड से, झारखंड का, ये झारखंड बड़ा अहम भूमिका निभाता है। झारखंड का जितना बारिश के पानी है ना सब दामोदर नदी में आता है। दामोदर नदी जाके बंगाल में बहा देता है ना, नुकसान करता है, इसलिए बंगाल का शोक कहा जाता है इसको। अच्छा, हाईटेक सिटी हैदराबाद को कहा जाता है, हाईटेक सिटी हैदराबाद को कहा जाता है। देखो, भारत का स्विट्जरलैंड, भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? कश्मीर को। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, धरती का स्वर्ग किसको कहा जाता है? कश्मीर को, है ना। भारत का, है ना, मैनचेस्टर अहमदाबाद, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, है ना। अगर हमसे कहे कि दक्षिण भारत का, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत का अगर मैनचेस्टर की बात करें, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन हो जाएगा? कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी अगर भारत का केवल कहेगा तो अहमदाबाद। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन हो जाएगा? कानपुर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, श्वेत नगर, है ना, बेलग्रेड, श्वेत नगर बेलग्रेड। अगला देखिए, कहता है कि चीन का शोक हांगहो नदी, इसी को दोस्तों हम लोग पीली नदी के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग पीली नदी के भी नाम से जानते हैं, पीली नदी के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़िए, मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है, मध्य रात्रि का सूर्य का देश नॉर्वे देश को कहा जाता है। अच्छा अगला सवाल देखिए, यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है, यूरोप के, है ना, खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। आगे देखिए, एग्जाम में ये सवाल आपके पैरामेडिकल में पूछा हुआ था, यही सवाल आपके पैरामेडिकल में पूछा हुआ था, पैरामेडिकल में ऑलरेडी पूछा हुआ सवाल है। सफेद हाथियों का शहर क्या कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन में थाईलैंड था, जो बच्चे को पता होगा मार दिया होगा। उगते सूरज का देश किसको कहा जाता है? ये भी पूछा हुआ है, जापान को कहा जाता है
है ना। अगला है हजार झीलों की भूमि, हम यहां लिख देते हैं हजार झीलों की भूमि, हजार झीलों की भूमि। हजार झीलों की भूमि किसको कहते हैं? फिनलैंड को। किसको कहते हैं? फिनलैंड को। फिनलैंड, फिनलैंड को कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, है ना। नील का उपहार या वरदान किसको कहा जाता है? मिस्र को। नील का उपहार या वरदान किसको कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। अगला देखिए, डूबते हुए सूर्य का देश, है ना। डूबते सूर्य का देश किसको कहते हैं? ब्रिटेन को कहते हैं। अच्छा, धान का कटोरा, छत्तीसगढ़। बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब बात एकदम याद रखिएगा। आगे 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 आगे, विश्व का चीनी का कटोरा, क्यूबा को कहा जाता है। विश्व में अगर चीनी का कटोरा कहा जाए तो किसको कहेंगे? क्यूबा को कहेंगे। भारत का पेरिस, जयपुर को कहा जाता है। भारत का पेरिस, जयपुर को। गुलाबी शहर, जयपुर को कहा जाता है। गुलाबों का शहर, देखिए एक गुलाबी शहर है, एक गुलाबों का शहर है, तो याद रखिएगा गुलाबी शहर जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है ना। और गुलाबों का शहर चंडीगढ़ को कहा जाता है, चंडीगढ़ को कहा जाता है। अच्छा, भारत का पिग्गस्ट, पिग्गस्टबर्ग, है ना। पिग्गस्टबर्ग, पिग्गस्ट, है ना। पिग्गस्टबर्ग जमशेदपुर, जमशेदपुर, है ना। बताइए, लोहा बनाने की फैक्ट्री यहीं पे टाटा की, है ना। लिख दें भारत का पिग्गट्स, पिटसबर्ग, पिटसबर्ग, पिग्गट्स, ऐसे याद रखिएगा, है ना। पिटसबर्ग जो है वो किसको कहा जाता है? जमशेदपुर को। जमशेदपुर को ध्यान रखेंगे दोस्तों। भारत का, है ना, पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग किसको कहा जाता है? जमशेदपुर को। आगे बात करिए, यूरोप का मरीज, देखिए ना, बहुत अच्छा अच्छा नाम मिलेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। यूरोप का मरीज, तुर्की को। सांपों का देश, आ सकता है एग्जाम में, ब्राजील को। आ सकता है एग्जाम में, सांपों का देश ब्राजील को, है ना। पूर्व वेनिस, कोचिन को, है ना। पूर्व का वेनिस, कोचिन को, है ना। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक या अंतरिक्ष का शहर, बेंगलुरु को, है ना। इलेक्ट्रॉनिक या अंतरिक्ष का शहर कौन से राज्य को बोलते हैं? बेंगलुरु को। अच्छा, पिरामिड का देश, मिस्र को, है ना। पिरामिड का देश मिस्र को। ठीक है, यहां से एक सवाल आया हुआ था, आप लोग देखे होंगे, आप लोग मिस्र में ही है एक पिरामिड देखे होंगे कि जगह में मुंह है, देखिएगा एक मूड़ी है और पीछे बाघ का जैसा है ना। पीछे शरीर जो है बाघ का है, लेकिन मूड़ी क्या है? आदमी का है। मिस्र वाला, मिस्र के आदमी को नहीं देखे हैं? ऐसा कभी ना कभी आप देखे होंगे, है ना। ऐसा कभी ना कभी एक फोटो जरूर देखे होंगे कि शरीरवा बाघ का है और मुंहमा आदमी का था। तो पैरामेडिकल के एग्जाम में पूछा हुआ था, तो उसको हम लोग मिस्र में है और उसका स्कारबी ऐसे करके कुछ नाम है, हमको नाम नहीं ध्यान में आ रहा है। आप लोग एक बार सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। पिरामिड बनाया हुआ है फोटो, बड़ा फेमस है वो। अब पैरामेडिकल में सवाल आया हुआ था कि उसको नाम क्या है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहते हैं, अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहते हैं। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहते हैं। और कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहते हैं, कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहते हैं। पीडीएफ मिलेगा तो उसमें आप लोग को दिख जाएगा प्रॉपर रूप से, ठीक है। चलिए, है ना। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहते हैं, भारत का प्रवेश द्वार क्या है? मुंबई है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का मसालों का बगीचा केरल, केरल, केरल। आपको याद है मसालों का बगीचा केरल कहा जाता है। और भारत में, है ना, 1498 में सबसे पहले, है ना, कौन आया था? भारत की खोज किया था, याद है? फ्रांसीसी, है ना। फ्रांसीसी कौन था? फ्रांसीसी था। कालीकट के केरल बंदरगाह पे आया था 1498 में, है ना। और यही मसाला खरीद के गया था वो, और उसको 5000 गुना फायदा हुआ था। फिर दोबारा आया था वो, अब फिर मसाला खरीद के गया था, फिर फायदा कमाया था, है ना। अब फिर उसके बाद वो फ्रांसीसी वो बताया अपना ओजापरी राजा महाराजा के, तो ओजापरी से फिर लोग आए और फिर यहाँ पे अपना फैक्ट्री बना दिए थे, ठीक ना। आगे बात करते हैं अगला, है ना। सिटी ऑफ गोल्डन गेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में पूछा हुआ है। सैन फ्रांसिस्को, सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को कहते हैं। इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहते हैं। लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं, है ना। अगला है भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर का द्वार, है ना, जिब्राल्टर, जिब्राल्टर को कहते हैं। स्वर्णिम, है ना, पैगोडा का देश म्यांमार, स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार, है ना। और क्वीन ऑफ डेक्कन, क्वीन ऑफ डेक्कन कहा जाता है पुणे को, क्वीन ऑफ डेक्कन कहा जाता है पुणे को। इसमें राज्य और विदेश के भी बारे में बताया जा रहा है ना। फलों का डालिया
फलों का डालिया हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है ना। भारत का बगीचा किसको कहा जाता है, बेंगलुरु को, है ना। ब्लू, है ना, ब्लू माउंट, है ना, क्या है, माउंट टेप्स, है ना, ये मिजोरम को कहा जाता है ना। ब्लू माउंट टेप्स मिजोरम को कहा जाता है, और उस चोटी का नाम क्या है, फॉग पी चोटी, है ना। पवित्र भूमि, है ना, पवित्र भूमि के नाम से किसको जाना जाता है, जेरूसलम, है ना, जेरूसलम। आगे बात करिए, मोती का द्वीप बहरीन, आगे मकरत द्वीप, और इसको हम लोग क्या जानते हैं, एमरोल्ड, जो कि आयरलैंड को कहा जाता है, क्या है, मकरत द्वीप, आयरलैंड को। आंसुओं का प्रवेश द्वार, वाह, आंसुओं का प्रवेश द्वार, देखो, बाब अल मंडप कर देना चाहिए था, मंडप का नाम लिखा है ना, तो बाब अल मंडप, है ना। पूर्व का मैनचेस्टर, याद रखेगा, ओसाका। और लास्ट पॉइंट हमारे सामने, प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया, है ना। एशिया का मरीज चीन, देखो एशिया का सबसे बड़ा मरीज कौन है, चीन है। मरीज यही पैदा करता है, कोरोना भी यही लाया था, कौन कौन वायरस लाते रहता है ना। देखो, अंध महादेश अफ्रीका, है ना, अंध महादेश अफ्रीका, है ना। अगला है एड्रियाटिक की रानी वेनिस, जो कि इटली में, एड्रियाटिक की रानी वेनिस, जो कि इटली, है ना। 1000 हाथियों का भूमि, देखो अच्छा सवाल है, 1000 हाथियों का भूमि, है ना, 1000 हाथियों की भूमि लाओस, 1000 हाथियों की भूमि लाओस। देख सकते हैं आपके एग्जाम में पूछा हुआ भी सवाल है ना, यहाँ से लगभग टाइम पूछा हुआ है, तो इन सभी चीजों को आप ध्यान में रखिएगा, तो आपके एग्जाम में अगर सवाल आएगा तो आप बढ़िया से उत्तर कर पाएंगे सही में, है ना। तो आशा करता हूं कि आज की सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट सेशन में, है ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।